इजराइल और ईरान के बीच जंग का आज दूसरा दिन है और इन 2 दिनों में दोनों देशों ने एक दूसरे को अपनी ताकत दिखा दी है। पहले इजराइल ने ईरान में भयंकर तबाही मचाई, तो इजराइल और ईरान के बीच जंग का आज दूसरा दिन है और इन 2 दिनों में दोनों देशों ने एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाई है। पहले इजराइल ने ईरान में भयंकर तबाही मचाई, तो बाद में ईरान ने पलटवार किया, जिसके बाद इजराइल में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोग बंकरों में भागने लगे, तेल अवीव में ब्लास्ट और जलती इमारतें दिखने लगी। ईरान ने दावा किया है कि उसने पलटवार के रूप में 100 ड्रोन और 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जिससे इजराइल में तबाही आई है। इससे पहले इजराइल ने भी ईरान में भयंकर तबाही मचाई थी। ईरान में सैन्य ठिकानों और परमाणु ठिकानों पर हमले किए गए, जिसमें ईरान के टॉप अधिकारियों के मारे जाने की खबर सामने आई थी। ईरान के सेना प्रमुख भी इस हमले में मारे गए थे। इजराइल पर ईरान का जबरदस्त पलटवार। ईरान ने इजराइल पर दागी बैलिस्टिक मिसाइल। ईरान का यरूशलेम और तेल अवीव पर टारगेट। ईरान के हमले से इजराइल में भारी नुकसान। ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इजराइल के हमले के बाद ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में हमले के सायरन बज रहे हैं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजराइल पर करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। हमले में इजराइल की वॉर मिनिस्ट्री को बहुत बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। सेंट्रल इजराइल में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद कई घरों को नुकसान पहुंचा है। इन हमलों में कम से कम 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इजरायली रक्षा बल यानी कि आईडीएफ के मुताबिक ईरान की तरफ से हो रहे मिसाइल हमले के बाद पूरे देश में हवाई हमले के सायरन बजने की वजह से लाखों इजरायली नागरिक एक बार फिर बंकर में शरण लेने को मजबूर हैं। ईरान की सेना ने इजराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लाइन के जवाब में ईरान की तरफ से ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस शुरू किया गया है। ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इजराइल में दर्जनों ठिकानों पर हमलों की पुष्टि की है, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। हालांकि इजराइल के अधिकारियों की तरफ से दावा किया गया है कि उन्होंने ईरान की ओर से दागी गई 150 से ज्यादा मिसाइलों में से दर्जनों मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। इजराइल के मुताबिक उसकी सेना बड़े हमले के लिए तैयार है। इजराइल ने अपने नागरिकों से शेल्टर होम के पास रहने और होम फ्रंट कमांड के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। कुल मिलाकर दोनों देशों के बीच भयंकर जंग शुरू हो चुकी है। इजराइल के हमलों से बौखलाया ईरान पूरी दुनिया को चुनौती दे रहा है। ईरान का कहना है कि जो भी इस जंग में इजराइल का साथ देगा उसे ईरान अपना दुश्मन मानेगा। ईरान की यह चेतावनी सीधे सीधे अमेरिका को दी गई धमकी मानी जा रही है। इस बीच इजरायली फाइटर जेट्स ने एक बार फिर ईरान पर हमले शुरू कर दिए हैं। लगातार दूसरे दिन ईरान की राजधानी तेहरान को निशाना बनाया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में तेहरान का मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट आग की लपटों में घिरा दिखाई दिया और आसपास के इलाकों में धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। वहीं दूसरी ओर ईरान के हमले के बाद इजराइल की राजधानी तेल अवीव और यरूशलेम में लगातार सायरन बज रहे हैं। इजरायली सेना ने कहा है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी हमलों को रोकने के लिए काम कर रहा है। अधिकारियों ने लोगों से सुरक्षित ठिकानों पर जाने की अपील की है। इजराइल और ईरान के बीच जंग जारी है। दोनों तरफ से वार पलटवार चल रहा है। इस तबाही के पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का बड़ा हाथ है। इजराइल ने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद को ईरान की हर हरकत पर नजर रखने के लिए काफी पहले ही लगा दिया था। खबरों के मुताबिक ईरान में अलग अलग जगहों पर एक्टिव रहे मोसाद के एजेंटों ने इजराइल की फौज को यह जानकारी दी कि ईरान परमाणु बम बनाने से कुछ ही कदम दूर है।
फिर मोसाद के जासूसों से मिली जानकारी के बाद इजराइल की फौज ने बिना वक्त गवाए ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत भयानक तबाही मचा दी, ईरान पर हमला कर दिया। ईरान में मौजूद मोसाद के एजेंटों ने चोरी छिपे कई ड्रोन ईरान में तैनात कर दिए थे और उन्हीं के इशारे पर इजराइल ने ईरान में चुन चुनकर हमले किए, मिसाइलों की बौछार की। मौसाद का कारनामा, मचा हंगामा। मौसाद का प्लान, घिर गया ईरान। खामेनेई को उनके घर में मिली मार। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध तेज हो गया है। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान में तबाही मचा रखी है। इजराइल के ड्रोन और मिसाइल अटैक में ईरान के कई वैज्ञानिक, मिलिट्री कमांडर और आम लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ये ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती और खामेनेई के देश को दहलाने के लिए अभी और तबाही मचानी बाकी है। नेतन्याहू ने इस ऑपरेशन को राइजिंग लायन का नाम दिया है। The proud people of Iran. We're in the midst of one of the greatest military operations in history, Operation Rising Lion. The Islamic regime, which has oppressed you for nearly 50 years, threatens to destroy my country, the State of Israel. The objective of Israel's military operation is to remove this threat, both the nuclear threat and the ballistic missile threat to Israel. ईरान पर इजराइल का ये न केवल एक सीधा हमला था, बल्कि इसके पीछे खुफिया रणनीति और एक लंबी स्क्रिप्ट लिखी गई थी। इजराइल की इस पूरी प्लानिंग के पीछे दुनिया की सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसियों में से एक माने जाने वाली उसकी मौसाद है, जिसने जमीन से लेकर आसमान तक हर एंगल से प्लान तैयार करके ईरान की आंतरिक सुरक्षा को झकझोर कर रख दिया। मौसाद को दुनिया की सबसे खतरनाक और कारगर खुफिया एजेंसियों में से एक गिना जाता है। इसकी खासियत है कि चुपचाप घुसपैठ, दुश्मन की कमजोरी को भांपना और वक्त आने पर उसे खत्म करना। राइजिंग लायन ऑपरेशन में भी मौसाद ने यही किया। ईरान के भीतर हथियार, ड्रोन और हमले की तकनीक पहुंचाई, और वो भी सीक्रेट तरीके से। इजराइल की वायुसेना ने ईरान पर बड़ा हमला किया, लेकिन इस हमले की प्लानिंग मौसाद ने 1 साल पहले ही शुरू कर दी थी। इसके लिए मौसाद के एजेंट्स ने ईरान में घुसकर उसके परमाणु और मिलिट्री ठिकानों, सेना के टॉप अधिकारियों और परमाणु वैज्ञानिकों के बारे में एक एक कर जानकारी जुटाई और अपने हथियारों को ईरान की सीमा के अंदर तक पहुंचा दिया। मतलब जो हमला ईरान पर हुआ है, वो सिर्फ इजराइल के फाइटर जेट ने नहीं किया, बल्कि ये हमला ईरान के अंदर से भी हुआ है। इसके लिए मौसाद ने अजरबैजान और इराक के रास्ते ईरान में हथियार पहुंचाए। ईरान में सामान्य सी दिखने वाली गाड़ियों के अंदर इन घातक हथियारों को फिट किया गया। ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने के लिए मौसाद के एजेंट्स ने ईरान की जमीन पर बाकायदा एक सीक्रेट ड्रोन बेस तैयार किया, जिसे ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम के पास छिपाकर तैनात किया गया और हमले का आदेश मिलते ही ईरान पर उसकी जमीन से ही हमला शुरू हो गया, जिसकी ईरान की खुफिया एजेंसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। मोसाद ने ईरान पर सर्जिकल स्ट्राइक के लिए जिस तरह की योजना बनाई, वो किसी फिल्म से भी ज्यादा रोमांचक और दिलचस्प है। मोसाद ने 1 साल में इस हमले के प्लान को अंजाम देने के लिए कई चरणों में काम किया, जिसके तहत ईरान के अंदर घातक हथियारों को पहुंचाने के मिशन को अंजाम दिया गया। ईरान की सीमाएं इराक, तुर्की, अजरबैजान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लगती हैं। इसमें से इराक और अजरबैजान के बॉर्डर को हथियारों की तस्करी के लिए चुना गया। इजराइल की खुफिया एजेंसी मौसाद ने इन देशों में अपने खुफिया नेटवर्क और स्थानीय एजेंट्स का इस्तेमाल किया, जिन्होंने इजराइल के हथियारों को छोटे ट्रक या काफिले में छुपाकर ईरान के अंदर भेज दिया। मौसाद ने अपने हथियारों को इस तरह से डिजाइन किया कि वो दिखने में किसी सामान्य मशीन, स्पेयर पार्ट्स या कृषि उपकरण जैसे दिखे। फिर इन सामानों को ईरान में पहले से मौजूद एजेंट्स ने रिसीव किया
और सुरक्षित स्थानों पर छुपा दिया गया। इस काम के लिए मोसाद ने ईरान के अंदर मौजूद विद्रोहियों से समझौता किया। ईरान के मुजाहिदीन एक खल्क और बलोच विद्रोही इस ऑपरेशन में मोसाद के सबसे बड़े मददगार बने। इन गुटों ने हथियारों की डिलीवरी से लेकर उसे छिपाने तक में बड़ी भूमिका निभाई। मोसाद ने ऑपरेशन के दूसरे चरण में ईरान में पहुंचाए गए हथियारों की तैनाती की, जिसमें मोसाद की मदद इजराइल की रक्षा कंपनियों ने भी की, जिन्होंने ऐसे ड्रोन बनाए जो छोटे हिस्सों में बांटकर ले जाए जा सकते हैं। ये ड्रोन अलग अलग हिस्सों में छिपाकर ईरान तक पहुंचाए गए और फिर वहां उन्हें जोड़कर फाइनल ड्रोन तैयार किया गया। मोसाद ने ईरान की राजधानी तेहरान तक ड्रोन के साथ साथ रॉकेट लॉन्चर और मिसाइलें भी पहुंचा दी, जिसके बाद मोसाद ने ईरान के अंदर सीक्रेट गोदाम और बंकर तैयार किए, जहां विस्फोटक, ड्रोन और गाइडेड हथियार छिपाकर रखे गए थे। इनका इस्तेमाल ईरान के आंतरिक सैन्य ठिकानों और सुरक्षा नेटवर्क को निशाना बनाने के लिए किया गया। तेहरान के पास बने ईरान सैन्य बेस को सबसे पहले टारगेट किया गया, जहां मिसाइल लॉन्चर तैनात थे। इन्हें ड्रोन की मदद से नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम के पास भी इजराइल ने गोपनीय तरीके से हथियार पहुंचाकर उन्हें डिफ्यूज किया। ऑपरेशन राइजिंग लायन की सफलता के लिए मोसाद ने ईरान के अंदर गाड़ियों पर मोबाइल स्ट्राइक सिस्टम भी तैनात किए थे। हमले की शुरुआत होते ही इन्हें एक्टिवेट कर दिया गया, जिससे ईरान की जवाबी हमले की क्षमता को समय रहते फेल कर दिया गया। यह पूरी कार्रवाई न केवल सैन्य दृष्टिकोण से तगड़ी थी, बल्कि इसके पीछे महीनों की खुफिया तैयारी भी थी। मोसाद ने ईरान में अपने नेटवर्क और एजेंट के जरिए गतिविधि पर नजर रखी और सही वक्त पर हमला करके सटीक टाइमिंग इजरायली सेना तक पहुंचाई। और इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग में अब अमेरिका भी कूद गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधी चेतावनी दी है। कहा कि अगर ईरान ने कोई हरकत की तो अमेरिका पूरी ताकत के साथ जवाब देगा। इधर ट्रंप धमकी दे रहे हैं तो उधर ईरान इस धमकी से बेपरवाह इजराइल पर पलटवार कर रहा है। ईरान ने पूरी ताकत के साथ इजराइल पर हमले किए हैं। पहले उसने इजराइल की सरजमी पर अपने घातक ड्रोन बरसाए, फिर उस पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिसके बाद दोनों देशों में युद्ध भयंकर हो गया है। इजराइल के बाद अमेरिका ईरान पर बहुत बड़ा हमला। निकल गई ईरान की हेकड़ी, परमाणु की बंद पड़ी फैक्ट्री। नेतन्याहू के बाद बोले ट्रंप बहुत बहादुर बन रहे थे। ईरान पर इजराइल के हमले के बाद अमेरिका भी खुलकर मैदान में आ गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधी चेतावनी दी है। ट्रंप ने साफ कहा, अब और बर्दाश्त नहीं होगा। कुछ लोग बहुत बहादुर बन रहे थे, वे अब मारे जा चुके हैं। ईरान पर इजराइल के हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है और अब अमेरिका की ओर से भी बेहद तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी देते हुए साफ कहा, अगर ईरान ने अब कोई हरकत की तो अमेरिका पूरी ताकत से जवाब देगा। ट्रंप ने यह बयान फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में दिया है। ट्रंप का कहना है कि ईरान की परमाणु गतिविधियां न सिर्फ इजराइल बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुकी हैं। ट्रंप का कहना है कि ईरान लगातार उकसाने वाली नीति पर चल रहा है और अब वक्त आ गया है कि उसे सबक सिखाया जाए। ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब इजराइल ने दावा किया है कि उसने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाकर उसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इजराइल के हमले के बाद ट्रंप ने एक्स पर लिखा, मैंने ईरान को बार बार समझौते के मौके दिए, उसे सख्त लहजे में समझाया कि डील कर लो, लेकिन वो कर नहीं पाए। मैंने साफ कहा था कि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे घातक सैन्य शक्ति है और इजराइल के पास सबसे बड़ी संख्या में हथियार हैं और हम जानते हैं इन्हें कैसे इस्तेमाल करना है।
ट्रंप का यह दावा है कि ईरान के कट्टर नेताओं ने पहले बहादुरी दिखाई, लेकिन वे अब मारे जा चुके हैं और यह सिर्फ शुरुआत है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर अब भी समझौता नहीं हुआ तो अगले हमले और भी ज्यादा खतरनाक होंगे। एक अखबार को दिए अपने इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि उन्हें पहले ही पता था कि इजराइल ईरान पर हमला करेगा। उन्होंने कहा कि मुझे तारीख पता थी क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूं।